रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो चुकी है और हर कोई अपनी पूरी ताकत झोंकता नजर आ रहा है। इसी क्रम में मीनू ढालीवाल ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उद्घाटन के साथ ही मीनू ढालीवाल ने मंच से भाजपा और कांग्रेस दोनों को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि इन दोनों दलों ने जनता को सिर्फ वादों में उलझाए रखा है, जबकि जमीनी स्तर पर विकास के नाम पर कुछ खास नहीं किया गया। उनका आरोप था कि ये पार्टियां केवल चुनाव के समय ही सक्रिय होती है, जबकि बाकी समय जनता की अनदेखी की जाती है। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। आज हमारे चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। सबसे पहली पहल है ये। इसके बाद हम अपना चुनावी प्रचार प्रसार की रफ्तार बढ़ाएंगे। अभी तक हम डोर टू डोर जा रहे थे और हमें जनता से मिलने का मौका मिला। मुझे सभी का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला और समस्याएं जानने का भी मौका मिला। आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं? एजेंडा तो बहुत सारी समस्याओं का है। सबसे पहले है भ्रष्टाचार का मुद्दा, जिसमें वो बहुत चरम पर है, जिसमें बहुत धांधली है, कमीशनखोरी है। एनआईसी का, एनओसी का, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा काफ़ी ब्रॉड हो चुका है ना। उसके बाद है जाम की समस्या, बारिश का जल भराव है, टूटी सड़कें हैं, गोवंश है बेसहारा। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको धरातल पर काम करने की ज़रूरत है। ऑफिस का उद्घाटन कर दिया है, आगे अब क्या एजेंडा रहेगा लोगों के पास जाने का, वोट मांगने का, किस तरह से क्या करेंगे? मेरा एजेंडा ये रहेगा कि जो बाकी सब हैं वो दल से जुड़े हुए हैं और मैं जनता के आशीर्वाद से खड़ी हुई हूँ। मेरा जनता से अपील है, विनती है कि मुझे सहयोग करें और अपने बीच में एक बार आने का मौका दें। भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतार दिया। कितनी चुनौती मानते हैं, क्योंकि आप बिना सिंबल पे है और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल भी चुनौती नहीं मान रही हूँ, क्योंकि वो लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ और वो अपने ऊपर वालों को खुश करेंगे, मैं अपनी जनता को खुश करूँगी। टक्कर किसके साथ मान रहे हैं? किसी के साथ कोई टक्कर नहीं है, मैं अपनी मेहनत पे विश्वास करती हूँ। इसी दौरान उनके पति रजन ढालीवाल ने भी खुलकर मोर्चा संभाला और कांग्रेस भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी व सेटिंग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दावा किया कि दोनों दलों में टिकट वितरण को लेकर चुनावी रणनीति सब कुछ आपसी खींचतान और स्वार्थ की राजनीति में उलझा हुआ नजर आ रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने भी उद्घाटन के दौरान क्या कुछ कहा। देखिए, हमने जो चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है, तो चुनावी कार्यालय के बाद अब हमारी रोज की रूपरेखा इसी कार्यालय से तय होगी और डॉक्टर मीनू ढालीवाल के लिए चुनाव प्रचार में और आगे हमें क्या क्या करना है, किस प्रकार से चुनाव प्रचार को तेज करना है, उसके लिए हम रोज अपनी मीटिंग्स भी यहीं पर ही करेंगे और निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अपना उम्मीदवार उतार दिया है, कांग्रेस ने भी उतार दिया है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए, भाजपा और कांग्रेस लगातार पहले भी जीतते आए हैं, ये नहीं है क्या जो पहली बार आ रहे हैं। और भाजपा के दिमाग में एक चीज है कि अगर उनसे कोई पूछे कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया, वो उसका जवाब उनके पास कोई भी नहीं है। अगर आज जो लोग उनके पास वोट मांगने के लिए आए, तो मैं आपके माध्यम से भी यही अपील करना चाहूंगा कि एक बार कम से कम एक सवाल तो पूछे कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया, किस प्रकार से आपके जो पार्टी के नेता हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने नगर परिषद चेयरमैन के ऊपर भ्रष्टाचार के जो इतने बड़े आरोप लगाए हैं, उनके बारे में वो क्या अपना स्पष्टीकरण देंगे? वो चीज कुछ भी नहीं बताएंगे। वो केवल जनता को बहकाने के लिए, भटकाने के लिए, केवल और केवल वोट बटोरने के लिए आपके बीच में आएंगे, जनता के बीच में आएंगे, लेकिन उनको काम कुछ भी नहीं करना। आज रेवाड़ी में समस्याओं का एक बड़ा अंबार लगा हुआ है। अगर हम बात करें बेसहारा गोवंश की, अगर हम बात करें शहर की अव्यवस्थाओं की, टूटी हुई सड़कों की, व्यापारियों में किस प्रकार से भय व्याप्त है, लगातार चोरी की, लूट की, डकैती की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इन चीजों से कौन निजात दिलाएगा? यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का जो एक जड़ बताए जा रहे हैं, नगर परिषद में ये मान के चलिए कि वहां पर पग पग पर या कण कण में वहां पर भ्रष्टाचार। पिछले 5 साल का जो कार्यकाल देखा, तस्वीरें सबके सामने है, क्या लगता है मीनू ढालीवाल को उसका फायदा मिलेगा, नुकसान? देखिए, निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा, क्योंकि एक पढ़े लिखे ऐसे व्यक्ति को चाह रहे हैं, जनता ये चाह रही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आए जो हमारी समस्याओं का समाधान करे। इससे पहले जो आदमी आए हैं वो अपने आकाओं को खुश करने में और अपनी जेब भरने में मस्त रहे हैं। यहाँ पर मीनू ढालीवाल जो पहली बार राजनीति में आई है, जिसका मकसद यही है कि वो जनता की समस्याओं को देखकर और राजनीति में उन्हें आने का मन बनाया है, तो उसका यही एक मकसद है कि ये जो समस्या है, इन समस्याओं को खत्म किया जाए। जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, कोई भी अतिक्रमण पर बात करने को तैयार नहीं है। बाजार के हालात आपने देखे हो, क्या लगता है उम्मीदवारों को डर लग रहा है कि अतिक्रमण पर बात करेंगे तो वोट बैंक खिसकने का डर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। व्यापारी भाई हमारा इस चीज में पूरा सहयोग करते हैं, व्यापारी भाई अतिक्रमण नहीं करते, लेकिन अव्यवस्था जरूर है। वो अव्यवस्था किस प्रकार से है कि पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, उसी की वजह से ये दिक्कत आती है। अतिक्रमण कोई नहीं करता, व्यापारी भाई ये त्योहार पे अगर कोई थोड़ा बहुत 19-21 अगर कर लेता है तो उस चीज को हम अतिक्रमण नहीं कह सकते।
कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि ने भी पारदर्शिता और ईमानदार राजनीति की आवश्यकता पर जोर दिया। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम ने यह साफ कर दिया कि रेवाड़ी का चुनाव अब सिर्फ सीधा मुकाबला नहीं रहा है, बल्कि आरोप प्रत्यारोप और अंदरूनी सियासत का बड़ा अखाड़ा बन चुका है। आइए सुनते हैं मुख्य अतिथि ने वहां पहुंचकर क्या कुछ कहा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक मीनू डहीनवाल के समर्थन की बात है, मीनू डहीनवाल हमारी फैमिली के मेंबर है। राजनीतिक तौर पर ही नहीं, पारिवारिक तौर पर भी हमारे पारिवारिक संबंध है। और आज रेवाड़ी को इस तरह के प्रतिनिधि की ज़रूरत है, एक पढ़े लिखे स्वच्छ छवि का प्रतिनिधि जो रेवाड़ी का विकास कर सके। रेवाड़ी पिछले 5 सालों में गर्त में चला गया, आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। रोज भ्रष्टाचार के मामले उजागर रहे हैं। इनके विधायक को नगर पालिका के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा है, नगर निगम के खिलाफ। इनके लोगों को कई बार ये देखा गया है, कमेटी के अंदर ये कहते हुए सुना गया है, इनके भाजपा का चेयरमैन होते हुए भाजपा के ही लोगों को कहते हुए सुना गया कि आज भ्रष्टाचार है, हमारे काम नहीं हो रहे। पीछे जो हालात 5 साल तक इस रेवाड़ी के रहे, उससे हालात बद से बदतर हो गए। आज ज़रूरत है एक ऐसे प्रत्याशी की जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, पुरुष करने के लिए अलग रखता हो, लालसा रखता हो। तो डॉक्टर मीनू दहीनवाल इसके लिए उपयुक्त प्रत्याशी हैं। हम सब मिलकर इनके साथ चुनाव मैदान में करें। राजनीति से जुड़े हुए हैं, मीनू दहीनवाल के लिए जीत को निश्चित करने के लिए क्या रोड मैप तैयार कर रहे हैं आप? रोड मैप तो हमें सारा ही बैठकर तैयार करना पड़ेगा, पर मैं एक बात बताना चाहूँगा। आज कांग्रेस और बीजेपी के हालात बहुत खराब हैं। बीजेपी और कांग्रेस की दाल जूतियों में बट रही है। आज कांग्रेस से भी आपने देखा है, जब उनके प्रत्याशी ने नामांकन किया तो दूसरा प्रत्याशी निर्दलीय तौर पर आकर मैदान में खड़ी हो गई। आपने भारतीय जनता पार्टी में पीछे देखा किस तरीके से हालात रहे। माननीय सांसद महोदय जो हमारे मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने विधायक के खिलाफ जिस तरीके से टिप्पणी की वो आपसे छिपी हुई नहीं है। हालांकि हम इस बात की कोई निंदा भी करते हैं, क्योंकि विधायक जो है वो चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसके खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। पर कांग्रेस और भाजपा के हालात खराब, और लोगों ने 5 साल में भी भारतीय जनता पार्टी के शासन को देखा है। इन हालात के अंदर आज लोगों के पास डॉक्टर मीनू के रूप में एक विकल्प है, और निश्चित रूप से लोग इस विकल्प के ऊपर वोट देने का काम करेंगे। और आने वाली 10 तारीख को एक एक वोट डॉक्टर मीनू डहीनवाल के पक्ष में डालकर इनको विजयी बनाने का काम करेंगे।